जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नंदी क्लासेस में। और आज के डेट पे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे और स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड रहेगा। ठीक दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने निर्माण मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह है दोस्तों एक या निर्भया मिसाइल निर्माण किया। ठीक, निर्भया मिसाइल निर्माण किया। निर्भया मिसाइल एक सबसोनिक मिसाइल है। ठीक, सबसोनिक मिसाइल का मतलब ध्वनि से स्पीड इसकी कम होती है। ठीक, और बात करते हैं ब्रह्मोस की इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसको जो है रूस और भारत ने मिलकर के निर्माण किया हुआ है। ठीक, और बात करते हैं DRDO की स्थापना 1958 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। ठीक, और इसका जो लोगो है वलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक, DRDO का जो लोगो है वलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका लोगो है। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत के किस राज्य की सीमा के पास चीन ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन की संचालन शुरू की हुई है? अभी जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश इसकी जो सफ़र रहेगी, इस बुलेट ट्रेन की जो सफ़र रहेगी दोस्तों, ये लहासा। ठीक, लहासा से जो है तिब्बत की राजधानी है। ठीक, तिब्बत, अब बात आती है तिब्बत पे पूर्ण रूप से कब्जा किया हुआ है चीन ने। ठीक, और लहासा से जो है नियांची तक चलाएगी। ठीक, नियांची जो है चीन में है और लहासा तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। ठीक, आइए कुछ स्टैटिक जीके से हम बात करते हैं। मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया श्रीधरन को कहा गया है और टाइगर मैन ऑफ द इंडिया जो है कैलाश शाखला को कहा गया। ठीक, वाटरमैन जो है दोस्तों, वाटरमैन ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक, वाटरमैन बहुत ही चर्चित हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना होगा। ठीक, और मिसाइल मूवमेंट जो है टेसी थॉमस को बोला गया। ठीक, और मिसाइल मैन किसे कहा गया? APJ अब्दुल कलाम को कहा गया। और मिसाइल वूमेन बोला तो वो टेसी थॉमस को बोला गया। ठीक, और पहली मेट्रो कहाँ से चली गई दोस्तों? ये कोलकाता 1984 में। ठीक, 1984 में कोलकाता से चलाया गया। और अंडर वाटर मेट्रो की बात करते हैं दोस्तों, ये कोलकाता में हुगली नदी के अंदर चलाया गया हुआ था। ठीक है दोस्तों, और भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो कहाँ पे चली? ये दिल्ली में। ठीक, दिल्ली में, लेकिन ये क्या रहा कि अनसफल रहा। ठीक, सफल नहीं रहा। ठीक, बाद में इसे सफल परीक्षण किया गया। ठीक, और भारत के जो कितने रेलवे जोन है तो वो 18 है। और नवीनतम की बात करें दोस्तों तो ये विशाखापत्तनम जो है नवीनतम जो रेलवे जोन है। ठीक, और बात करते हैं तो मेट्रो रेलवे जोन कहाँ है? ये कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन पे है। ठीक है दोस्तों, ये सारा आपको वीडियो को रोक रोक कर लिखना होगा दोस्तों, क्योंकि हमको वीडियो कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना होगा। ठीक, और बात करें नवीनतम रेलवे को, हमने बताया दोस्तों वो विशाखापत्तनम में है। ठीक, और 1200 हार्स पावर की क्षमता वाला जो है दोस्तों, ये बिहार में बनाया गया। ठीक, बिहार में बनाया गया। यह जो है रूस की कंपनी की सहायता से बनाई गई, जो रूस की कंपनी है अल्ट्रासोम। ठीक, अल्ट्रासोम की सहायता से बनाया गया हुआ है। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? ये जो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। ठीक, ये पश्चिम बंगाल शुरू किया है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री कौन है? वो ममता बनर्जी हैं। और किस पार्टी से? TMC पार्टी से। और यहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ हैं। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, और बात करते हैं स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लेगा उसी को ही मिलेगा। ठीक, हायर एजुकेशन के लिए यह लोन लिया जा सकता है और कितने परसेंट पे? 4% की ब्याज से यह लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं तो अधिकतम जो आयु होगी लेने के लिए 40 वर्ष तक अधिकतम आयु होगी लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं इसमें 10 लाख रुपए तक हम इसको लोन ले सकते हैं। लोन वही लोग ले सकते हैं हायर एजुकेशनल के लिए जो पश्चिम बंगाल में 10 वर्षों तक गुजारे हों, 10 वर्षों तक वहाँ पे निवास करे हों, उन्हीं को यह लोन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कृषक बंधु योजना दोस्तों, ये भी पश्चिम बंगाल में, अभी हम इसका चर्चा करते हैं, इसके लिए हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक, और कोलकाता मेट्रो ट्रस्ट का जो नाम है दोस्तों, यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिए गए। ठीक, और भारत का पहला टायर पार्क जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और फायर के नेशनल पार्क जो है फायर पार्क है जो दोस्तों उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में। और भारत का पहला GI टैग जो है दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को दिए गए होते। ठीक, जो दार्जिलिंग चाय थी पश्चिम बंगाल में उसको भारत का GI टैग दिए गए होते। और GI टैग की अधिनियम कब आया? 1996 में आया। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कावल प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? इसका आंसर होगा दोस्तों केरल। ठीक, ये केरल में शुरुआत किए गए हैं। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों कि बच्चों को देखभाल और यौन शोषण से
निगरानी करना, ठीक, वन शोषण पे निगरानी करना, ये इसका महत्वपूर्ण देखभाल की जो उद्देश्य है। और बात करते हैं वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस प्रोग्राम कहाँ पे शुरू हुआ था? ये केरल में ही शुरू हुआ था, ठीक दोस्तों, ये केरल में ही शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो जो सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 अप्रैल को, ठीक, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और पहले जेंडर पार्क, जो पहले जेंडर पार्क है दोस्तों, ये केरल में बनाया गया, ठीक, ये केरल में बनाया गया, ठीक है। और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है अभी दोस्तों, ये केरल में ही शुरू किया गया है, ठीक, केरल में ही शुरू किया गया हुआ है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो केरल है। और न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा है, ठीक। इतना सारा हमने फैक्ट बताया। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े नेवल बेस बनाए जाने की घोषणा की हुई है? अभी जो है दोस्तों, ये कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में ये घोषणा की है। और यह जो है दोस्तों प्रोजेक्ट सी, ये याद रखे रहिएगा, प्रोजेक्ट सी, यानी प्रोजेक्ट सी है क्या दोस्तों? यह प्रोजेक्ट सी के द्वारा ही अंतर्गत यह चालू किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट सी जो वर्ड है, इसी के द्वारा यह निर्माण किया जाएगा, ठीक। और हम थोड़ा बात करते हैं अब इस पर रिलेटेड हुए कुछ स्टैटिक जीके पे। जो दूसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम है, ये कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। और नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं, ठीक, यहाँ 3 नेशनल पार्क है दोस्तों। हम पिछले वीडियो में आपको वो नेशनल पार्क बताए हुए थे, उसमें से हम एक नेशनल पार्क बता दे रहे हैं, आपको याद आ जाएगा, बादीपुर नेशनल पार्क। और ये बाकी 2 आपको कमेंट बॉक्स में डालना है दोस्तों, ठीक है। और गरसप्पा जलप्रपात जो है दोस्तों, ये कर्नाटक में है। और यक्षगान कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यक्षगान कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक की है, ठीक, कर्नाटक की। और बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक, बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला कौन सा देश बना है? अभी जो है दोस्तों डेनमार्क, ठीक, डेनमार्क ने यह बना हुआ है। आंसर नंबर इसका बी सही होगा, ठीक, डेनमार्क बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों डेनमार्क की। डेनमार्क एक अच्छा शहर है जो कुछ पिछले 2 साल पहले जो है सबसे खुशहाल शहरों में शामिल हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो स्थापना पेरिस में किए थे, ठीक। ये जो आपको गठबंधन दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत और फ्रांस ने ये पेरिस में इसकी स्थापना की थी। 2015 में इसकी समझौता हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये आप बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। और बात करें तो इसमें पहले कौन से देश शामिल रहते? तो इसमें जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश थे वही शामिल रहते थे। लेकिन अब ये नियम हटा करके अब जितने भी देश हैं, अब कोई भी देश इस योजना में शामिल हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है दोस्तों, आप वीडियो को रोक करके समझ के लिखिएगा, ठीक। और बात करते हैं दोस्तों इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मुख्यालय कहाँ है? ये गुरुग्राम, गुरुग्राम दोस्तों आपको पता होगा कि ये हरियाणा में है, ठीक, ये गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक। और इसके पहले जो महानिर्देशक थे अजय माथुर थे, ठीक, इसके पहले जो थे महानिर्देशक अजय माथुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो पहले महानिर्देशक कौन थे? वो अजय माथुर थे, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं जाटलिन प्रायद्वीप दोस्तों, ये डेनमार्क में स्थित है, ठीक। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया होता है कि जाटलिन प्रायद्वीप कहाँ पर है? ये डेनमार्क में स्थित है दोस्तों। और डेनमार्क की राजधानी बात करते हैं दोस्तों, कोपेनहेगन, ठीक, कोपेनहेगन है वहाँ की राजधानी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष नाविक दिवस कब मनाया गया? ये है दोस्तों 25 जून को मनाया गया, ठीक, 25 जून को। इस क्वेश्चन में जितने भी अभी महत्वपूर्ण है डे, हम उसको सारा का सारा इसमें एक सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आप तैयार हो जाइए, ठीक दोस्तों। और जो इस बार का जो नाविक दिवस का इस बार का जो थीम रहा दोस्तों, ये नाविकों के लिए बेहतर भविष्य, ये नाविकों के लिए बेहतर भविष्य के लिए इसका थीम रहा, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों समुद्री दिवस, राष्ट्रीय यानी नेशनल समुद्री दिवस दोस्तों, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। और दुग्ध दिवस जो है दोस्तों कब मनाया गया? 1 जून को मनाया गया। और जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और जो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस दोस्तों ये 8 जून को मनाया जाता है, ठीक। विश्व महासागर दिवस कब? 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, अभी विश्व महासागर और राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये आपको याद रखना होगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को और विश्व महासागर दिवस 8 जून को, ठीक। और रक्तदाता दिवस दोस्तों 14 जून को मनाया जाता है, ठीक, रक्तदाता दिवस 14 जून को।
और जो विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस यह 17 जून को मनाया गया है, ठीक। और विश्व योग दिवस जो है दोस्तों 21 जून को मनाया गया, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया गया दोस्तों। और जो 25 जून है दोस्तों अभी ये नाविक दिवस मनाया गया। सारा एक साथ मैंने हम सारा सीक्वेंस में आपको बता दिया दोस्तों। आप वीडियो को रोक रोक करके बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा दोस्तों। आप एक सादे पन्ने में आप अपने जिस स्टडी रूम में रहते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए लिख करके, ठीक। आइए हम बात करते हैं एक चीज़ हम और दोस्तों की नाभिक रोग जो है स्कर्वी रोग, जो नाभिक रोग है इसको स्कर्वी रोग बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में 1975 में लगे राष्ट्रीय आपातकाल के 46 साल पूरे हुए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो अभी है जो दोस्तों 352 का, ठीक। अनुच्छेद 352 में प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों ये 352 में है। और बात करते हैं राष्ट्रपति जो शासन है ये 356 में है। और वित्तीय आपात जो है 360 अनुच्छेद में, ठीक। अभी वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है। और आपातकाल के जो ऊपर जो हस्ताक्षर करने वाले एक राष्ट्रपति, ठीक दोस्तों, ये आप लिखिएगा, आपातकाल के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन, ठीक, फखरुद्दीन थे, ठीक है। और बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लागू होता है। एक बाह्य आपातकाल होता है, ठीक, युद्ध होता है, आंतरिक अशांति होता है, ठीक। इन तीनों पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता हुआ है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार पर कोई अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी के क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पे किसी भी प्रकार की निलंबित नहीं की जा सकती, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं लघु संविधान 42 संशोधन संविधान 1976 को कहा जाता है। ये अभी आईएएस की क्वेश्चन में पूछा हुआ था 2017 की कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को कहा जाता है, ठीक है। और कैबिनेट में लिखित आपातकाल मोरारजी राज देसाई ने लिखी हुई है, ठीक, मोरारजी राज देसाई के शासन में हुआ, ठीक है दोस्तों। अभी हमने कुछ स्टेप पहले जो बताया था दोस्तों कि आपातकाल के ऊपर जो हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन थे, ठीक। ये आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की किस सूची में रखा गया हुआ है? और जो ग्रे लिस्ट है, ठीक, ये ग्रे लिस्ट है, ठीक। आंसर नंबर इसका ए सही होगा, ग्रे लिस्ट होगा आंसर, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों इसके जो है शॉर्टकट में बोलते हैं FATF, इसको शॉर्ट नाम में बोला जाता है, ठीक। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1989 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। और इसमें देश कितने हैं? 37 देश शामिल हैं, ठीक। और 2 क्षेत्रीय संघ शामिल हैं, ठीक, 2 क्षेत्रीय संघ शामिल हैं। और जो ग्रे लिस्ट होता है ना दोस्तों, इसमें क्या है कि निगरानी सूची में आता है, ठीक, निगरानी सूची में आता है जो आतंकवादियों को शरण देते, ये इस सूची में आता है। और जो ब्लैक लिस्ट है दोस्तों, ब्लैक लिस्ट में फंड नहीं दिया जाएगा, ठीक, इंटरनेशनल जो फंड दिया जाता है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना सारा हमने फैक्ट बताया। और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भारत भी एक सदस्य है, ठीक, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है दोस्तों। अभी पाकिस्तान पे ये बहुत ही भारी पड़ रहा है कि पाकिस्तान ये डिमांड करे कि हमको इस सूची से बाहर निकाला जाए, ठीक। और ये कब से इसमें है? ये 2018 से इसमें बना हुआ है पाकिस्तानी ग्रे लिस्ट में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? अभी जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल, आंसर नंबर इसका बी होगा। ये जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा चालू किया गया दोस्तों। इसमें है क्या कि इसमें किसानों की जो है दोगुनी कर दी गई है, ठीक, दोगुनी कर दी गई हुई है। जब इसकी शुरुआत होती है 2018 में, ठीक, इसकी शुरुआत होती है 2018 में, ठीक। और इसमें राशि कितनी दी जाती थी? 5000। लेकिन जब से इनकी नई सत्ता आई है दोस्तों, इस बार से जब सीएम बनी है, तो ये अभी इन्होंने इसको खारिज कर दिया है कि 10,000 इस किसानों को दिया जाएगा राशि, ठीक, 10,000 दिया जाएगा। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीश धनखड़ हैं, ठीक। और बात करते हैं कुछ जीआई टैग की, जो प्रमुख जीआई टैग हैं वहाँ के, जो चक हाओ जो है दोस्तों चावल, ये मणिपुर का जीआई टैग है, ठीक। और केसर जीआई टैग कहाँ का है दोस्तों? ये कश्मीर की है, ठीक, ठीक है दोस्तों। और जो
हर्बल मिर्च है दोस्तों, ये गोवा के जीआई टैग है, ठीक। और जो है दार्जिलिंग चाय, ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय जो है दोस्तों, ये पहली जीआई टैग इसे मिला है। भारत का जो पहला जीआई टैग पाने वाला कौन है, वो है दार्जिलिंग चाय जो पश्चिम बंगाल की है, ठीक। और इसका जो अधिनियम है जीआई टैग का 1996 का अधिनियम है, ठीक है दोस्तों। इतना सारा हमने फैक्ट बताया दोस्तों। और आज का जो सवाल है आपके लिए दोस्तों, जो कल का सवाल था, भारत में कितने हाई कोर्ट और नवीनतम कौन से हैं, तो इसमें जो है पूरा 25 हाई कोर्ट है और नवीनतम जो है दोस्तों अमरावती हाई कोर्ट है, ठीक है दोस्तों। ये सारा हमने आपको क्लास में बताया और जो कल का सवाल था इसका भी डिस्कस किया। आइए हम देखते हैं आज का जो सवाल है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है दोस्तों। आपको 4 आंसर है, मूसी, नर्मदा, गंगा, कृष्णा। इसमें से एक को आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। और मैं रोज़ की तरह आज भी बता रहा हूँ कि आपको अपने नाम से अगर क्वेश्चन डलवाना है तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा दोस्तों क्वेश्चन से पहले, ठीक है। आइए हम समाप्ति करते हैं वीडियो को दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।